अब देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड है आपका। अनुपात की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। 3 कंडीशन दिया हुआ है। देखिए बच्चा, इस तरह का जब भी आए तो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, इसको थोड़ा समझ जाइएगा और याद कर लीजिएगा बाबू। देखिए, अगर आपका a1 b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो और इधर हो जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो, यानी कि 2 चर वाला रेखिक समीकरण का युग्म हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। x दिख रहा है, x का a1 a2 को डिवाइड करिए, a1 a2, फिर b1 b2 को डिवाइड करिए और फिर आप c1 c2 को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तीनों को डिवाइड करिए, किन दोनों तीनों को, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तीनों को डिवाइड करिए, ठीक है। अब देखिए, अगर तीनों को डिवाइड करेंगे, अगर तीनों बराबर आ गया, इसका मान इसका मान इसका मान, तीनों अगर इक्वल हो गया, तो 3 चीजें आप हमेशा याद रखेंगे यहां से। पहला चीज तो ये याद रखेंगे कि ये जो है संपाती होगा, संपाती को इंग्लिश में कॉन्सिडेंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें अनेक हल होगा, और तीसरी बात इसमें ये याद रखोगे कि ये संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब कहिएगा भैया इसका मतलब नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये है बच्चा कि जैसे मान लीजिए मैं कोई ग्राफ बनाऊंगा, तो ये कोई ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक ग्राफ मान लीजिए मेरा यहां से गया, ठीक है, एक इक्वेशन का ग्राफ यहां से गया, दूसरा इक्वेशन का भी ग्राफ है ना बच्चा, इसी के ऊपर से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए संपाती बोलते हैं, यानी कि एक ग्राफ के ऊपर से दूसरा ग्राफ, ठीक है। दूसरी बात, जहां पे कटता है, यहां पे देखिए इस जगह पे एक जगह कटा तो एक सॉल्यूशन हुआ, लेकिन सोचिए ना, जब एक के ऊपर दूसरा ग्राफ जा रहा है तो इसका मतलब हर जगह कटेगा, तो हर जगह कटेगा तो हर जगह सॉल्यूशन होगा, तो इसीलिए अनेक हल। और जब भी ग्राफ टच करे, छुए, काटे, खूटे, कुछ भी करे तो संगत होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन ऐसा बनेगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया आपका। सेकंड कंडीशन, ये 3 चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इससे आने वाला 2-3 क्वेश्चन आपका हल होगा। सेकंड है आपका कि a1 a2 हो जाए, b1 और b2 यही दोनों आपका नॉट इक्वल हो जाए, यही दोनों ना मिले। अगर ये दोनों नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो ये दोनों अगर आपसे नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा इसका प्रतिच्छेदी बनेगा, प्रतिच्छेदी यानी कि इंटरसेक्टिंग बनेगा। सेकंड पार्ट, एक जगह पे कटा तो एक जगह पे कटेगा तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या बनेगा बच्चा, कट रहा है, छू रहा है ग्राफ एक दूसरे को तो संगत बनेगा। कैसे भैया, जैसे ये ग्राफ देखिए एक पॉइंट पे कटा, जैसे ये ग्राफ एक पॉइंट पे कटा तो जिस पॉइंट पे कटेगा उसी तरीके से। तो इसका एग्जांपल अगर आपको लेना है तो मान लीजिए एक ग्राफ ऐसे जाएगा और एक ग्राफ मान लो ऐसे गया, इस पॉइंट पे काट दिया, कैसे भी जाएगा लेकिन काटेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट बन जाएगा इसका a1 by a2 b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। अब लास्ट वाला क्या होगा, नहीं मिलेगा, तो लास्ट वाला नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है ग्राफ जो है समांतर बनेगा, यानी कि कहीं नहीं काटेगा। और जब ग्राफ कटेगा ही नहीं तो सॉल्यूशन होगा नहीं, तो लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। और थर्ड, जब काटा ही नहीं, छुआ ही नहीं तो हम बोल देंगे असंगत, ठीक है बाबू। मतलब भैया मान लीजिए एक ग्राफ बनाया, एक ग्राफ इधर चला गया और एक ग्राफ इधर चला गया, देखिए कहीं कटा, कहीं छुआ, कहीं काटने वाला भी है तो बिल्कुल नहीं, ना कहीं छुआ नहीं कहीं काटेगा, तो इस तरह से हम बोल देंगे कि भैया नहीं है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में यही कह रहा है, प्रतिच्छेदी बताने के लिए, समांतर बताने के लिए, संपाती बताने के लिए ये और ये पूछा है। तो क्या भैया ये सब नहीं पूछेगा, पूछेगा अगले क्वेश्चन में। तो इसीलिए हर जगह से एक एक चीज आपको याद रखने का जरूरत है, ठीक है। चलिए अब करते हैं। अब जैसे ये है, अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं डिटेल से बनाऊं, ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, देखिए कुछ इस तरीके से, और शॉर्टकट में भी बनाना मैं सिखाऊंगा आपको अभी। देखिए कुछ नहीं करूंगा, पहले लिखूंगा भैया ये a1 होता है तो a1 बराबर x लिखूंगा, ये होता है b1, b1 बराबर 4 लिखूंगा -4, c1 बराबर लिखूंगा 8, a2 बराबर लिखूंगा 5 लिखूंगा नहीं, यहाँ a2 बराबर लिखूंगा 7, b2 बराबर लिखूंगा 6 और c2 बराबर लिखूंगा -9, ठीक है। x को छोड़ के ही तो a1 होता है, y को छोड़ के b1 होता है, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, 5 और 7 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 और 6 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 और -9 को डिवाइड करेंगे।
देखिए ये कटेगा, ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और कोई कटेगा। आप ध्यान से देखिए, इधर आया 5/7, इधर आ गया 1/3। यही दोनों नहीं मिला, ये दोनों बराबर है क्या? आप कहिएगा नहीं है बराबर। इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब शुरुआती दो न मिले तो ये हो गया और ये होगा, तो इसका ग्राफ क्या होगा बच्चा? प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी। समझ में आया बाबू लोग? अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिए, चुप नहीं रहने का, कुछ ना कुछ पूछने का बाबू लोग, ठीक है? तो ये हो गया प्रतिच्छेदी। इधर वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी यही करना है, कुछ नहीं, शॉर्टकट में 9 और 18 को डिवाइड कर दीजिए, 3 और 6 को डिवाइड कर दीजिए, और 12 और 24 को डिवाइड कर दीजिए। देखिए भाई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि फाइनल 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि तीनों बराबर आ गया, तीनों सेम आ गया, इक्वल लगा दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि a1/a2, b1/b2, c1/c2। इसका मतलब क्या हो गया? संपाती। कैसे भैया, कैसे संपाती? देखिए ना, सब अगर इक्वल हो जाए तो संपाती, ठीक है बच्चा? तो इस तरीके से हम अपना काम करेंगे, ठीक है? शॉर्टकट में ऐसे ही बना के ले जाएंगे। थर्ड वाला आते हैं। अब इसमें 6/2, अब इसमें देखिए 3 माइनस के साथ है तो माइनस लीजिएगा, y का कुछ नहीं है तो -1, 10/9। देखिए 2 तिया 6, माइनस से माइनस गया तो यहाँ पे आया 3, नीचे में 1 है, ले लो, नहीं भी लोगे तो चलेगा, 3/1। ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों देखो 10/9 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि लास्ट वाला जो आ गया नॉट इक्वल। तो लास्ट वाला जब भी नॉट इक्वल आए तो इसको ऐसे लिखते हैं, b1/b2 बराबर c1/c2। और जब भी लास्ट वाला नॉट इक्वल आता है तो हम बोलते हैं समांतर है। क्या है बच्चा? समांतर। ये कहाँ का कंडीशन है भैया? ये वाला कंडीशन है, ठीक है? तो इस तरीके से हम चीजों को लिखते हैं। इसको बाबू लोग आप लोगों को याद करना है, ठीक है? अब आइए, अब इसी में सेम क्वेश्चन